हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ढेर सारा हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। इसलिए ध्यान से अच्छे से सभी लेक्चर को आप देखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा दूंगा। आपको पैनिक होना नहीं है। इसलिए मस्ती के साथ, भरोसे के साथ टेबल पे बैठ के आराम से एक कलम लेके, कापी ले लेके सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है और अच्छे से लेक्चर को देखना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। यही काम करना है, यही काम मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। इसलिए सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस में यूं ही चुटकियों में निपटा दूंगा। अपने को तो डॉक्टर बनना है। इसलिए क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है डॉक्टर बनना। तब तक पढ़ाई करते रहेंगे कि जब तक मेरा सिलेक्शन हो नहीं जाता है, तब तक आपको अपने से वादा करना है कि हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, इसलिए सब कुछ हो जाए, आपके हाथ से कापी छूटनी नहीं चाहिए। वही आपका हथियार है, किताब ही आपका हथियार है। इसलिए उसको अपने पास बनाए रखना है। उठते जागते बैठते उठते सोते हर टाइम आपको स्टडी करनी है। ठीक, तो स्टार्ट करें इसी के साथ। बोलो जय माता दी। आइए, ठीक है, जेएमडी ना, जेएमडी अगर आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में बोल दो जेएमडी, जय माता दी। अच्छा, अच्छे दिन की शुरुआत हो आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमने बहुत सारे रूल्स को पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बहुत सारे रूल्स को पढ़ा था। रूल्स क्या था रिडॉक्स रिएक्शन में, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। बहुत सारा रूल पढ़ा था। ठीक है, जैसे ऑक्साइड का, परऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का, ओजोनाइड का, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आता है, +1/2 में आता है। तो सारी की सारी नियम कानून मैंने पहले से पढ़ रखी हैं। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, +1 होता है। अगर वो मेटल के साथ कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली क्या होता है, +1 होता है। अगर उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है अगर उसकी कनेक्टिविटी मेटल के साथ है। जैसे एग्जांपल दिया था आपको मेटल हाइड्राइड, एग्जांपल दिया था क्या, मेटल हाइड्राइड आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। यूजुअली कितना होता है, -2 होता है। होने को तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे ऑक्साइड देखा था -2, परऑक्साइड देखा था -1, सुपर ऑक्साइड देखा था -1/2, ओजोनाइड देखा था -1/3। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते। OF2 देखा था +2, O2F2 देखा था +1। इतना सारा एग्जाम्पल देखा था। और नाइट्रोजन का भी देखा था कि नाइट्रोजन का यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 होता है, लेकिन वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, +3 से +5 तक वेरी करता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, -1 होता है। और हैलोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, -1 होता है, लेकिन वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, -1 से लेके +7 तक वेरी कर सकता है। सारी चीजें हमने आपकी यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। अब कुछ डिस्कस करेंगे अलग टाइप का मैकेनिज्म। जैसे देखो, हेल्पिंग रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लो इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, इसी को देखने के लिए आए हैं। तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लीजिए 2 एटम हैं, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो याद रखना, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जब भी इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, जो एटम ये है वही एटम सेम एटम ये भी है, तो अगर आप इनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इनमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक करने से नहीं आएगा। और इसे इनके बीच मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, तभी इनको ब्रेक करने से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। इसे मान लीजिए इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, तभी इन पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक करने से नहीं आएगा। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ जाता है
तब तक क्या होगा, इनके इनके बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं N2 है, N2 क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। जैसे Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड सिंगल, इसको आप ब्रेक कर दो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। तो फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड ब्रेक करने से नहीं आता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने से नहीं आता भैया। मेरे प्यारे भैया जी, आप होमो एटॉमिक को ब्रेक कर दो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। आप कैसे भी खेल जाओ। जैसे O2 है, कैसा है, O2 है, तो O2 डबल बॉन्ड, O2 कैसे भी ब्रेक कर दो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर पढ़ेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, जब एटम चेंज कर दे तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तब क्या होगा, जल्दी से नोट करो। अब किसके लिए देखेंगे, फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, किसके लिए देखेंगे, फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा जी, क्या कंडीशन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो बी की ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से हमने ऐसे पहले एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी, अब बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब देखो होमो एटॉमिक नहीं है, अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, दोनों में क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। अगर आप इस बांड को तोड़ेंगे ना, इस बांड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से। तो इस बांड को आप ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1, समझे, यहाँ पे आ जाए मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाएगा -1 और लेस वाले पे आ जाएगा +1। जैसे अगर मान लो डबल बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है, अब बोलो अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, अभी आप दोनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड के लिए +1 -1, एक बॉन्ड के लिए +1 -1, तो दो बॉन्ड के लिए +2 -2, दो बॉन्ड के लिए +2 -2। मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं सर, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो करो भाई करो। ऐसा हो गया। अब मान लो अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या करोगे भैया, तब क्या करोगे, अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मेंटेन है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है ना। तो क्या करोगे, तीनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3, ऐसे खेल चलेगा, ऐसे खेल चलेगा, ऐसे खेल चलेगा। समझ में आया। तो ये सब ढेर सारा एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि इसको आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, याद रखोगे। तो अभी के लिए मैं आपको एक डब्बा बना दे रहा हूं, उस डब्बा को आप याद कर जाओ। फॉर अगर ऐसे है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऐसे है, बोलो ऐसे है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अगर ऐसे है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्योंकि होमो एटॉमिक के लिए तो 0, बॉन्ड को ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हेटेरो एटॉमिक है, बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 आया। बस इसी दो कंडीशन को आप पकड़ के रखोगे। बोलो भाई, बोलो आया कि नहीं समझ में आ गया है। तो इसको आप श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक, जो भी आपकी भावनाएं हैं उसके साथ आप नोट कर लो भैया, नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होता है। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी करो।
अब किसके लिए देखेंगे, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बांड। यहाँ भी बच्चा क्या मान चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, ए से। बोलो बोलो बोल भैया, बोल 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 राधा बोल, तूने ये क्या किया। देख अब जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे देखो 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 कोऑर्डिनेट बांड के लिए देख रहे हैं ना, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बांड का मतलब तो अनइक्वल शेयरिंग होता है। कैसे होता है, अनइक्वल शेयरिंग से आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा आपके टीचर ने। तो देखते हैं भाई क्या देखते हैं कोऑर्डिनेट बांड के लिए। जैसे आजा 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 आजा, अगर मान लो कोऑर्डिनेट बांड का जो सिंबल होता है बेटा जी, वो ऐसे होता है। कैसे होता है, इस तरीके से होता है। कैसे होता है, ऐसे तीर जैसे होता है। जैसे देखोगे रामायण में तीर मारा जाता है ढक्का से ना, तीर मारते हैं, वही तीर है, ठीक है, वही तीर है जो राम भगवान मारते हैं तीर, वही तीर है, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बांड है। आपके मन में आप कहोगे सर इसको मैं ब्रेक करूंगा, आप कहोगे सर अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे 0 0। अरे ना भाई ना, ऐसी गलती ना करियो, पाप हो जाएगा भाई, पाप हो जाएगा। ऐसी गलती तो करना ही नहीं। अच्छा बोलो, कोऑर्डिनेट बांड कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग होती है ना, एक लोन पेयर को डोनेट करता है, और एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बांड में डोनेशन तो पढ़ा होगा कि कितना डोनेट होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर डोनेट होता है, मतलब एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई मेरे आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 आया। इस तरीके से खेल चलेगा, ठीक। एक कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। आप कहोगे सर यहाँ पे तो एटम सेम है। भाई एटम सेम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है समझ में। तो कोऑर्डिनेट बांड के लिए चाहे होमो एटॉमिक हो चाहे हेट्रो एटॉमिक हो, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बांड को ब्रेक करोगे तो 0 नहीं होगा, वो कुछ होगा, +2 होगा और -2 होगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे बी ने किसको डोनेट कर दिया, बी को। अब आप इसको ब्रेक करोगे कोऑर्डिनेट बांड को, तो ब्रेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। बोलो ऐसा बोलोगे ना। अब देखो अगला, देखो इसका देख लो। इससे मान लो ए ने किसको डोनेट किया, बी को डोनेट किया। ए ने किसको डोनेट किया है, बी को डोनेट किया है। अब मैंने क्या माना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, इसकी जरूरत पड़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा ए से। यानी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कैसे हो रहा है, बोलो लो से हाई हो रहा है। क्या हो रहा है, लो से हाई। लो से मतलब लो ईएन से हाई ईएन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाई ईएन हो रहा है, लो ईएन से हाई ईएन। अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। समझे, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करोगे आप, या तो +2 दो या तो -2 दो। दोगे कि नहीं, बोलो। अच्छा क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे बी ने किसको डोनेट किया, ए को डोनेट किया। बी ने किसको डोनेट किया, ए को डोनेट किया। अगर आप इस कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं चढ़ेगा। अब कहोगे अब सर जी आप भी तो आप कह रहे थे बांड को तोड़ रहे हैं, या तो +2 दे रहे हैं या तो -2। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा पाप हो गया भाई, हो गया। अरे भाई देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से ना, यहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेट बांड जब तोड़ोगे तभी +2 -2 देना है, जब लो ईएन से हाई ईएन हो, लो ईएन से हाई ईएन। यहाँ पे देखो लो ईएन से हाई ईएन इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया जा रहा है। ये देखो ये क्या है, ये हाई ईएन है, बी क्या है, हाई ईएन है, और ये क्या है, ये है लो ईएन। हाई ईएन वाला किसको दे रहा है, लो ईएन को। ऐसा कभी हो सकता है क्या, लो ईएन वाला हाई ईएन वाला लो ईएन को नहीं दे सकता है। इसलिए इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक किया, कोई चार्ज इस कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू कोई चार्ज नहीं चढ़ा, इस कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू कोई चार्ज
नहीं चढ़ा। अब कहोगे सर आपने करवा दिया है, एग्जाम्पल नहीं करवाया है, एग्जाम्पल नहीं करवाया है, एग्जाम्पल नहीं करवाया। एग्जाम्पल करोगे आओ कर लो भैया। HNC बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है भैया। HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। HNC देख भाई देख जैसे N है यहाँ पे H है, ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा भी स्ट्रक्चर में, चिंता नहीं करना। डबल बांड ये, अब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बांड ये आया, ऐसे होता है। कैसे होता है बताओ, बोलो। इसको याद रखना है, नाइट्रोजन H डबल बांड कार्बन और एक क्या होता है कार्बन, एक कोऑर्डिनेट बांड होता है नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन ने किसको डोनेट किया है, कार्बन को। अब देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सिंगल बांड को आप ब्रेक करोगे, इस वाले बांड को आप ब्रेक करोगे, इस वाले बांड को आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। यही तो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे डबल बांड है, यहाँ पे 2 कोवेलेंट बांड है, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, +2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। यही तो आएगा। लेकिन अगर आप इस कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ोगे, इस कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ोगे तो इस बांड को तोड़ने की वजह से इस पे, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाई ईएन से लो ईएन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, हाई ईएन से लो ईएन दिया जा रहा है, समझे, हाई ईएन से लो ईएन दिया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, यहाँ पे कोई भी नो चार्ज, यहाँ पे नो चार्ज। ठीक, यहाँ पे नो चार्ज। अब कहोगे सर एक एग्जाम्पल और देख लेता तो मजा आ जाता है सर, एक एग्जाम्पल और दिखाओ ना सर, एक एग्जाम्पल तो देखो ना सर, एक एग्जाम्पल देखो ना। CO होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो CO होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड, क्या कर रहा हूँ भाई, C डबल बॉन्ड O, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा। ये दो क्या है, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन क्या होता है, कार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? हाई ईएन से लो ईएन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, हाई ईएन से लो ईएन, इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कोई भी चार्ज इस पे नहीं आएगा। आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। ठीक है, जयकारा शेरा वाली दा। आया? तो ये है, मैंने आपको अच्छे समझाया। क्या समझाया? सम हेल्पिंग रूल्स। आप एक बार नोट करो इसको, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, नोट करो। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, अपने किसन को दिल दे दिया। हो गया? अब देखो फिर से समझाता हूं। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बांड में क्या होता है, एक बार देख लो। देखो सेम एटम है, कोऑर्डिनेट बांड दिया जा रहा है, इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करोगे तो +2 -2, यहाँ भी सेम है, +2 -2। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो गया। मैंने क्या माना था, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ए से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फिर से आएगा, आगे आएगा फिर से। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इसकी कम है, तो लो ईएन से हाई ईएन दिया जा रहा है। लो ईएन हाई ईएन से, लो ईएन वाला हाई ईएन को डोनेट कर रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट बांड को आप ब्रेक करोगे तो -2 +2। ठीक है, यहाँ भी क्या हो, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से हाई ईएन से लो ईएन पे दिया जा रहा है। हाई ईएन से, जब हाई ईएन से लो ईएन पे दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करोगे, कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन लगभग जे एग्जाम में हर साल आता है, लगभग पैटर्न करके अल्टरनेट करके हमेशा आता रहता है। ठीक है, इसमें पूछता है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कितना है कार्बन का, +2 पूछेगा, हाइड्रोजन का बताओ +1 पूछेगा, नाइट्रोजन का बताओ -3 ऐसे पूछेगा। हालांकि मैं करवाऊंगा भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर मैं इस बांड को तोड़ूं तो इस पे +1, इस पे -1, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। अगर इस बांड को तोड़ोगे, डबल बांड को, ये दो कोवेलेंट बांड है, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। ठीक है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करोगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं चढ़ेगा। ठीक, आया समझ में? इसको मैं करवाऊंगा। यहाँ भी देख लो,
इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे +2 यहाँ पे -2, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है कार्बन से। लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से इस पे इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोलो? क्योंकि हाई ईएन से लो ईएन, 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 हाई ईएन से लो ईएन। फील हुआ? फील तो हो गया होगा, फील हो गया होगा तो नोट कर लो, ठीक है। अब भैया देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड में क्या हालचाल है। हमने कोवेलेंट देखा, हमने कोऑर्डिनेट देखा, अब क्या देखेंगे आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है? कंप्लीट देखो क्या होता है, ये पूरी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कंप्लीट ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। खैर छोड़ो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का थोड़ा हालचाल देखते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड में जो ब्रेक करने के बाद जो भी चार्ज आएगा, जो भी कहाँ आएगा, जो भी चार्ज आएगा इस चीज के ऊपर, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद जो भी चार्ज क्रिएट होगा स्पीसीज के ऊपर, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। निहायत ही आसान। क्या होता है? चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा वही हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। वही कैटायन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। और चार्ज ऑफ एनायन क्या होगा? चार्ज ऑफ एनायन क्या होगा? जो भी एनायन के ऊपर चार्ज होगा वही हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनायन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनायन। अब कहोगे सर आपने कोई एग्जांपल नहीं दिया, कोई एग्जांपल से समझाया नहीं सर, कोई एग्जांपल से समझाया नहीं। तो समझाते हैं भैया। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर एग्जांपल, एग्जांपल ले लो भैया। आप NaCl को पानी में डालोगे टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na+Cl-। बोलो Na पे कितना चार्ज है? +1, यही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ इस पे कितना चार्ज है? -1, इसका यही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। खाली ब्रेक करना है चीजों को, बस। तोड़ने तो आता है, ये तो बचपन से तोड़ते होगे, या तो पिटाए होगे या तो खुद पीटे होगे किसी को, या तो पिटाए होगे या तो पीटे होगे ना। तोड़ना तो बचपन से आता है, या तो अपने छोटे भाई को पीटे होगे ना, या तो अपने खुद पिटाए गए होगे ना। आगे क्या है? आगे है MgCl2। इसको ब्रेक, इसको पानी में डालोगे तो टूट जाएगा Mg2+2Cl-। देखो Mg पे कितना चार्ज है? +2, यही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। Cl पे कितना चार्ज है? -1, यही क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और भी देखना चाहोगे? जैसे AlCl3, इसको पानी में डाल दो, किस में टूट जाएगा? Al3+ में, 3Cl- में। अल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? तो इसका +3 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। Cl पे कितना चार्ज है? -1, यही क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जरूर समझ में आया होगा, जरूर। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, करो। अब ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट कैसा है। क्या लिखा है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज 0। मतलब कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है, उसका जो सम होगा वो, उसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा समझ में, ऐसे नहीं आ रहा। कोई एग्जाम्पल देकर समझाओ ना, कोई एग्जाम्पल देकर समझाओ ना, तो समझो ना तो समझो ना, एग्जाम्पल से समझो। जैसे H2SO4 है, H2 ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका मान लो, इसका आप ऑक्सीडेशन निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तो इसका जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा वो टोटल 0 के बराबर आएगा। इसका जो सम आएगा वो टोटल 0 के बराबर आएगा। क्योंकि सर नहीं आ रहा है, समझाओ ना। अरे समझो ना, देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पूछ के बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो देखो जिसका पूछ रहे हैं उसका एक्स मान लो, इसका पूछ रहे हैं इसका। अब आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, हालांकि अभी मैं सिखाऊंगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कितना होता है? +1 होता है। तो 2 × +1, ठीक, 2 × +1 प्लस जिसका निकालना उसका एक्स मान लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। अभी आपको सिखाया था, सारी चीज होता है, तो पिछले सारी चीजें पिछले क्लास में बताई थी। क्या यहाँ पे कितना होता है? -2। तो क्या हो जाएगा? 4 × -2। और सम किसके बराबर होगा? इसका इस टोटल का सम किसके बराबर होगा? 0 का। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज है, टोटल पे कोई चार्ज है क्या?
टोटल पे कोई चार्ज है, बताओ टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। यही आपको समझा रहा था, यही आपको समझा रहा था। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, +6 आएगा। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, आप कहोगे सर सॉल्व करके बताओ ना, ले गधा, नरक कर दिया भाई साहब, नरक कर दिया। 2 + x 4 दूनी 8 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, x - 6 बराबर 0। x कितना आ जाएगा, +6। लो कर दिया, खुश खुश, एकदम खुश। जैसे मान लो HNO3 का निकालना है, किसका निकालना है, HNO3 का। हालांकि इसका ऐसा प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे। बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हमको इसमें किसमें निकालना होता है, नाइट्रोजन का। किसका निकालना होता है, नाइट्रोजन का। जिसका निकालना है उसका क्या मान लो, x मान लो। हाइड्रोजन का कितना होता है, क्या इस टोटल पे कोई चार्ज है, नहीं, तो इसका सम किसके बराबर होगा, 0 के। आया, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 प्लस क्या मान लो इसका x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, क्या हो जाएगा 3 × -2 बराबर किसके, 0, बराबर किसके, बराबर किसके सम के बराबर होगा, 0 के। आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x हो जाएगा -6 बराबर 0। तो यहाँ से आप निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +5 आएगा। क्या आएगा, +5। ठीक, इस तरीके से। आया, तो सम इसकी, जैसे मान लो हमको इसका निकालना हुआ अमोनिया का, किसका निकाला, अमोनिया में नाइट्रोजन का, अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालना हुआ, तो जिसका निकालना उसको x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, मान लिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, कितना 3, और भी कितना हाइड्रोजन है, 3, क्या हो जाएगा 3 × 1। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका सम किसके बराबर होगा, 0 के। तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। ठीक, ऐसे निकालते हैं। तो यही इसका मतलब था, यही इसका क्या था, मतलब था। अभी यही ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। फिलहाल इसको आप नोट डाउन करिए, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक, अब कहोगे सर ये क्या लिखा है, आप ऐसा कौन सा पॉइंट लेके आए, पॉइंट पे पॉइंट लाते जा रहे हैं, कुछ सिखाते भी नहीं जा रहे। भैया सिखाते तो जा रहा हूँ, अब कैसे सिखाऊं, अब कौन सा तरीका हो सकता है सिखाने का, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है भैया। तो क्या कहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयंस। समझे, मतलब नहीं समझे, समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लो SO4 2- है, मान लो आपके पास आयंस आ गया, क्या आ गया, आयंस आ गया, तो इसका जो सम होगा, इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, वो किसके बराबर होगा, जो इस टोटल पे चार्ज कितना है, -2, इसके बराबर होगा। नहीं आया सर समझ में, भाषा में नहीं आया समझ में, करके दिखाओ। लो देख लो, जैसे यहाँ पे हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका निकालना उसका क्या मान लो, उसका x मान लो, मान लिया। अब बोलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, कितना ऑक्सीजन है, 4, क्या हो जाएगा 4 × -2। अब बराबर क्या 0 को आएगा, क्या 0 के बराबर तब आता है जब न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। अब आयंस है, कितना चार्ज है टोटल पे, -2, तो किसके बराबर हो जाएगा, -2। इसको सॉल्व करने आता है, क्या हो जाएगा, हो गया 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -2, x बराबर कितना आ जाएगा, +6 आएगा। आया, ऐसे। अब देखो अगला क्या है, जैसे यहाँ पे NH4+ है, क्या है, NH4+ है, इसका निकालो ना, इसका सम किसके बराबर आएगा, जो टोटल पे चार्ज होगा, जो टोटल पे चार्ज कितना है, प्लस है, क्या इसका निकालना है, इसका x मान लो। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है मेरे भाई, +1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, कितना चार्ज है, +1 हो गया। तो x कितना हो जाएगा, +4 बराबर +1, x कितना जाएगा, -3। आ रिया है समझ में कि जा रिया है, आ रिया है। इसे आपको HCO3- इसका निकालना है, इसमें किसका निकालना है, इसमें कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का, जिसका निकालना है उसको x मान लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, क्या होता है, +1 होता है, प्लस इसका निकालना है x मान लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, तो क्या हो जाएगा, तो अभी कितना ऑक्सीजन है, 3 × -2 बराबर, अब इस टोटल पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा -6 बराबर -1। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे है तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x - 5 बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा, +4, कितना जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, +4। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, दे रहा है, थोड़ा सा ये वाला मैं यहाँ पे
कर लेता हूँ, नहीं आपको साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलो 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 एक्स माइनस 5 बराबर -1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा +4। ठीक आया, ऐसे होगा। तो इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। अब ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, सारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप केवल क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे, उसको आपको ट्राई करना है, मुझे नहीं। आप ट्राई करोगे, कौन ट्राई करेगा, आप ट्राई करोगे, कौन ट्राई करेगा, आप जो बैठ के आँख फाड़ के इसे देख रहे हो। कोई बेड पे सो के देख रहा होगा, कोई बैठ के देख रहा होगा, ठीक है, कोई पसर के देख रहा होगा, ऐसे ऐसे देख रहे होगे। तो ऐसे देखना नहीं है, ठीक है, ऐसे देखना नहीं है। कोई खाना, एक थरिया खाना खा के सो के देख रहा होगा, तो जागो भाई, एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, आप तूफान हो, आपके अंदर तूफान है। उस एनर्जी को पहचानो और अपने उस एनर्जी को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, उसको बाहर निकालो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपके पास यही मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। तो इसको आप नोट डाउन करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करो। तो क्या हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे इतने का देखिए, मैं इतने का आपको करके दिखाता हूँ, इतने का मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप कैसे अपने से सॉल्व करोगे, किस तरीके से आपका अप्रोचेबल क्या होगा। सबसे पहला काम है, इसको अब तो आपको अपने से ही ट्राई करना चाहिए। सबसे अच्छा क्या, अपने से ही ट्राई करो। अब तो सारी चीज़ें आप जान चुके हो, अब बचा ही क्या है, क्या बचा है भाई, सब कुछ तो जान चीज़ को अपने से करो ना। अपने से वीडियो को पॉज करो, अपने से करो, बोल दो हाँ सर हमसे हो गया, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ, एक बार आपको टाइम देता हूँ करने के लिए, कर लो, ठीक है। अगर आप करने के इच्छुक हो तो मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पोटेशियम का। किसका निकालना है, नहीं यहाँ पे किसका निकालना है, आई का निकालना है। किसका निकालना है, आई का। Ki3 में किसका निकालना है, आई का निकालना है। तो आई का निकालना है ना, जिसका निकालना है उसका आप एक्स मान लो। और टोटल देखो, न्यूट्रल कंपाउंड, देखो टोटल क्या न्यूट्रल है, क्या इसके ऊपर इस टोटल पे कोई चार्ज है, नहीं, तो 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है ना, सारी चीजें बता चुका हूँ, फर्स्ट ग्रुप का है ना, इसलिए कितना होगा, +1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस आयोडीन का निकालना है ना, आई का निकालना है, इसका एक्स मान लो। अभी कितना आई है, 3, क्या हो जाएगा 3 × x बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोलो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, इस +1 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब देखो ये देखिए, ये वाला क्या है, NiCO का 4, NiCO का 4 है। क्या इस टोटल पे कोई चार्ज है, नहीं, इस टोटल पे कोई चार्ज है नहीं। मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर NO CO NH3 और H2O अगर ये चारों कॉम्प्लेक्स के अंदर गए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। अगर ये चारों कॉम्प्लेक्स के अंदर गए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जाके, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। किसका निकालना है हमको, Ni का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका x मान लो, ठीक है। कितना CO है 4, ये कार्बोनिल है 4, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो CO क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। और टोटल किसके बराबर कर दो, 0 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक, ऐसे निकालोगे। आए समझ में, ऐसे। अगला क्या है, H3PO3 है, H3PO3, इसमें हमको किसका निकालना है, फास्फोरस का। किसका निकालोगे, फास्फोरस का। इसमें किसका निकालोगे आप, इसमें किसका निकालोगे, फास्फोरस का। किसका निकालोगे, फास्फोरस का। बोलो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, जिसका निकालना है उसका x मान लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1। कितना हाइड्रोजन है 3, क्या हो जाएगा 3 × +1 प्लस किसका निकालना, फास्फोरस का x मान लो, ठीक है। क्या मान लो, x मान लो, मान लिया, ठीक है। अब देखो प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है 3, क्या हो जाएगा 3 × -2, ठीक है। इसको सॉल्व करने आता है, ये जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा पता नहीं, ये होगा 3 + x 3 दूनी 6 -6 बराबर, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि इस पे ऊपर इस टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या जाएगा x -3 बराबर 0, क्योंकि -6 + 3 क्या हो जाएगा -3। तो इस -3 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका कितना निकल जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो आ गया होगा, इसका देखो K2Cr2 देखो यहाँ पे K2Cr2 में किसका निकालोगे, क्रोमियम का। किसका निकालना है, क्रोमियम का। Cr का निकालना है, किसका निकालना है, Cr का,
ठीक है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। जिसका निकालना उसका x मान लो। ऑक्सीजन का आपको पता है, टोटल के बराबर 0 कर दो, टोटल के बराबर 0 कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना पोटेशियम 2, क्या हो जाएगा 2 × +1, ठीक है, +1 प्लस किसका निकालना है, क्रोमियम का। कितना क्रोमियम है 2, इसलिए क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस कितना ऑक्सीजन है 7। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, तो 7 कितना हो जाएगा 7 × -2 और बराबर किसके कर दो 0 के, क्योंकि इस टोटल पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2x, हो जाएगा -14 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2x -12 बराबर 0। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, x यहाँ से x निकल जाएगा +6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +6। ठीक, कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है। क्या आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का। तो जिसका निकालना है उसका x मान लिया x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4 × -2, ठीक। और टोटल पे कितना चार्ज है, टोटल पे कितना चार्ज है -2, तो किसके बराबर कर दो -2 का कर दो। आया समझ में। अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x -8 बराबर -2। तो यहाँ से बोलो, यहाँ से x क्या निकल जाएगा, x इस -8 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा +6 आ जाएगा। कितना आएगा +6। ठीक, आ गया, हारा है ना भाई। अब कैसे इतना सारा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, इतना सारा लिस्ट है करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका देखो, इसमें किसका निकालना है, XE का निकालना है। किसका निकालना है, XE का निकालना है। आपसे बोला भी था पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, ठीक है। तो x का, इसका मान लो x, जिसका निकालना उसका x मान लो, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चा पार्टी, -1 होता है। कितना होता है -1। तो बोलो कितना फ्लोरीन है 5, तो 5 बोलो प्लस, यहाँ पे क्या डालोगे प्लस 5 × -1 बराबर किसके सम के बराबर करोगे, क्योंकि टोटल पे कितना चार्ज है -1, तो -1। तो यहाँ से क्या ले हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x -5 बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4। आया समझ में, ठीक है। तो इतना नोट करो जल्दी से, इतना जल्दी से नोट करो, ठीक है। जल्दी से नोट करियो, हो गया। आपको सब दिखाई दे रहा है, सब के सब आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसका आप निकालो। इसमें किसका निकालना है, कापर का निकालना है। क्या है कापर, ये क्या है YBa2Cu3O7। यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि Y के ऊपर कितना चार्ज होता है +3, यानी आपको पता चल गया Y का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3 होता है। ठीक, आपको निकालना किसका, यहाँ पे Cu3 है, कापर है Cu3। किसका निकालना है, कापर का। देखो निकालो, देखो निकालो। तो Y का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3, कर लो +3 प्लस। अब Ba2, देखो Ba किस है, बेरियम है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में कितना चार्ज आता है +2, वही इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कितना बेरियम है 2, क्या हो जाएगा 2 × +2, ठीक है। अब किसका निकालना है, कापर का निकालना है। तो कापर क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका x मान लो। कितना कापर है 3, क्या हो जाएगा 3 × x हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2 होता है। कितना है 7, क्या हो जाएगा 7 × -2। और क्या टोटल पे, क्या टोटल के ऊपर कोई चार्ज है, क्या नहीं, कोई चार्ज नहीं है। क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा तुम्हारा जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 + 4, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा -14 बराबर 0। हो जाएगा 7 + 3x -14 बराबर 0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3x - 7 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/3। ये क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अगले का निकालो, ठीक है। इसे आपका है FeCN6, यहाँ पे 4 तो टोटल पे कितना चार्ज है, -4 चार्ज है। टोटल पे कितना चार्ज है -4। हमको किसका निकालना है, Fe का निकालना है। किसका निकालना है, Fe का। इसके लिए आप याद कर जाओगे, यहाँ पे Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है -1। तो इसके, क्योंकि जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो जाएगा -1। अब निकालो, इसका क्या मान लो, x मान लो प्लस
कितना Cn है 6 है, एक Cn पे कितना चार्ज है -1, तो 6 Cn पे कितना चार्ज -6, तो 6 इंटू -1, और इस टोटल पे कितना चार्ज है -4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x हो जाएगा -6 बराबर -4, तो यहाँ से x निकल जाएगा +2। ठीक, ऐसे याद रखो, आया, इस तरीके से याद रखोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके बाद एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी क्वेश्चन रुका नहीं है, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी बहुत सारा करना है, इतना आप नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन लाते हैं जेईई मेंस का क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, नोट करो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, मैं नहीं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली इज। ऑप्शंस गिवन है, इसको आप ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम है, 1 नहीं 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड का टाइम है। और जितने भी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। उनका आंसर मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा किसका सही था। इसलिए मैं पहले आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको खुद को करना है, खुद से करना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। जेईई मेंस 2020 क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं है। सब कुछ सिखा चुका हूँ, इसके लिए कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ। देखो आपसे क्या पूछा है, K2O, K2O2, KO2। सबसे पहले आप लिख लो K2O, K2O2, K2O2 और क्या है KO2। भाई इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, पोटेशियम का। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी पोटेशियम +1 से ज्यादा चार्ज तो ले ही नहीं सकता है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है भाई। हर कंडीशन में पोटेशियम का कितना चार्ज आएगा +1। निकालने की जरूरत है क्या, ये तो आंसर वैसे ही पता चल गया। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1 होता है, क्योंकि वो +1 चार्ज ले सकता है और कोई चार्ज ले नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे पोटेशियम का +1, यहाँ पे कितना है +1, यहाँ पे कितना है +1 आया। आपको पता है ये ऑक्साइड है, यहाँ पे इसका -2, इसका क्या, इसका +1। ये पर ऑक्साइड है, क्या है, पर ऑक्साइड है। K2O2 बताया था, K2O2 ये पर ऑक्साइड है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ये सुपर ऑक्साइड है, इसका -1/2, इसका +1 आया। ये ऑक्साइड है -2, ये पर ऑक्साइड -1, ये सुपर ऑक्साइड है -1/2। यहाँ पे आपसे इसका नहीं पूछा है, यहाँ पे किसका पूछा है, पोटेशियम का पूछा है। पोटेशियम का कितना आ जाएगा +1 +1 +1, डी ऑप्शन में। हल्का क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, हल्का क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। बहुत लोग निकालने के चक्कर में पागल हो जाएंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का था, वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद और सारा प्रैक्टिस करेंगे। अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुआ है, घबराना नहीं है। अभी क्वेश्चन का पिटारा बाकी है। अभी मैंने सिर्फ एक पिटारे को खोला है, अभी बहुत सारा पिटारा खोलना बाकी है। इसलिए एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ लेक्चर देखो, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक।